एक्सरसाइज 1.5 में जाने से पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, a की पावर m। इसे हम रीड कैसे करेंगे? a रेज टू द पावर m। क्या रीड करेंगे? a रेज टू द पावर m। यहाँ पे जो a है ये होता है बेस, एंड इसके ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट लगी m, ये है एक्सपोनेंट। क्लियर? इसी से बेस हमारे पास 6-7 आइडेंटिटी है, उसको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला है कि अगर दो नंबर जिनके पावर अलग अलग हैं बट बेस सेम है, यानी कि नंबर सेम है, पावर अलग अलग हैं, तो इस केस में जो बेस है वो एक ही हो जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगी। दूसरा, जब एक ही बेस में दो पावर होती हैं, यानी कि a की पावर m की पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई n। थर्ड, जब डिवीज़न होता है a की पावर m और a की पावर n में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n। अभी तक सेम ही बेस चल रहा है हमारा, ओके, ये सेम बेस की कहानी है। अब चलते हैं जब बेस अलग हो, यानी कि a की पावर m और b, ये मल्टीप्लाई में b की पावर m। यहाँ पे बेस अलग हैं, पावर सेम है, तो बेस पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनके ऊपर एक ही पावर आ जाएगी m। नेक्स्ट, जब हमारे पास हमें पता हो कि किसी की भी पावर 0 है, a की जगह कोई भी नंबर हो, 100 हो सकता है, 1000, कुछ भी, a की पावर जब 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है। 50 की पावर 0 तो आंसर 1, 100 की पावर 0 तो भी आंसर 1। सिक्स्थ वन देखो, a की पावर जब -m होती है तो ये इन्वर्स होता है, यानी कि 1/a की पावर प्लस m, 1/a की पावर प्लस m। सातवां, जब कोई नंबर ऐसा हो a की पावर 1/n में, अभी तक तो पूरे के पूरे इंटीजर फॉर्म में आ रहे थे यहाँ तक, अगर अब कोई नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा? जो ये बेस है a, ये तो रूट में आ जाएगा और जो n है ये अंदर आ जाएगा, बाकी 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा। वो नेक्स्ट फॉर्मूले में दिखा देता हूँ मैं आपको। अब मान लिया जाए कोई एक नंबर है जिसकी पावर कुछ इसमें है, m/n के रूप में है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? a है बेस, बेस अंदर आएगा, n जो है हमेशा यहाँ लगेगा और m जो है वो यहाँ आएगा। इसे हम फॉर्मूले में भी करके देखेंगे, ओके। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं यहाँ करूँगा, दूसरा तरीका यहाँ पे कर लूँगा, कहीं पे भी कर लूँगा मतलब। तो ये है फर्स्ट तरीका कि आप 64 को किसी की पावर के फॉर्म में लिख लो। अब मुझे ऐसी पावर चाहिए जहाँ पे 2 आ जाए ऊपर, यानी कि 8 का स्क्वायर, पावर ऑलरेडी ऊपर में है, ये 8 का स्क्वायर तो 64 है, 1/2 ऐसे ऊपर में है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ सेकंड वाले फॉर्मूला का यूज़ करके, 2 × 1/2, 2 × 1/2, ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर बच जाएगा ओनली 1, जो कि 8 की पावर 1 = 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। दूसरा मेथड देखो, 64 1/2 था, अब यहाँ पे लगाओ 7th वाला फॉर्मूला, 64 को रखो अंदर, अंडर रूट लगाओ और फिर जो n है यानी कि जो 2 है वो यहाँ लगा दो, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, यहाँ से भी आंसर आ रहा है। दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास 32 की पावर 1/5।
इसको आप जिस मेथड से करना चाहो कर सकते हो। मुझे पता है कि 2 की पावर 5 32 होती है, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ 2 की पावर 5 ये 32 है, 1/5 उसके ऊपर है। सेकंड वाले फॉर्मूला का यूज़ करके 5 मल्टीप्लाई 1/5 लिख सकते हैं। ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली 2। थर्ड वाला है 125 की पावर 1/3। मुझे पता है 5 का क्यूब 125 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये 125 है, 1/3 इसके ऊपर है। अगेन सेकंड वाले का यूज़ किया तो 5 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 3 इससे कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया 5। इन्हीं दोनों को आप इसका और इसका यूज़ करके भी कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल 1 1 है, तो 7th वाले का यूज़ करोगे तो दोनों के दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट।